आणि तू तुझ्या भात्यामध्ये संपूर्ण नौखा संघ निवडलास आणि तरी सुद्धा तुझा तो नौख्या संघाला घेऊन खेळलास आणि फायनल पर्यंत पोहोचलास. तुला खूप खूप शुभेच्छा मेगा फायनल साठी. घेऊन चलतोय आमचे प्रितेश पाटील आणि मुन्ना बुखारे यांच्याकडे त्या अंतिम मेगा सेमी फायनल साठी दुसऱ्या. थँक्यू विकास दादा. सेमीफायनल नंबर 2 प्रशांत खंबा. प्याराभाई या ठिकाणी मुरुड तालुक्यातून खास या मॅच साठी आमच्या इथे आलेले आहेत आणि प्याराभाईची एक वेगळी शैली आहे. आमदार साहेब, कॅमेरामन, प्याराभाई एक मुरुड तालुक्यामधील उत्कृष्ट समालोचक. आम्ही ज्या वेळेला सन्माननीय प्रकाशजी मिसाळ यांचा वाढदिवसाच्या निमित्त मॅचेस ठेवले होते त्यावेळेला एकत्र समालोचन सुद्धा केलं होतं. प्याराभाईंच्या आपण ऐकताय चांगला एक कॉमेंटेटर आपण बघतो आपल्या तालुक्यातील. मॅच चालू ठेवायची आहे आणि मॅच सुद्धा करायची. आपण समालोचन कक्षात चालायचं आहे आणि 2 षटकांची तरी कॉमेंट्री कमीत कमी करायची आहे. प्याराभाई, चांगला चेंडू पाहायला मिळालाय. सुरुवात अगदी दमदार केले. प्रशांत खंबा पाहायला मिळतोय गोलंदाजी करणारा संघ आयात 11 थर्ड संघाकडून. खऱ्या अर्थानं प्रशांतजी खंबा हा बॅकबोन असणार आहे गोलंदाजी करणारा संघ, अर्थात आयात 11 थर्ड या संघासाठी. चेंडू agent taken, wicket number 1 back to the pavilion. प्रशांत खंबाने दिलाय खूप मोठा हादरा. सो पुढील 2 ओव्हरसाठी आपण घेऊन जातोय मुरुड तालुक्यातील प्याराभाई यांच्याकडे, अर्थात जवळपास 3 ते 4 वर्षानंतर त्यांच्याशी आमची भेट होते. आज ओव्हर टू प्याराभाई. नमस्कार मेरे दोस्त. वाह क्या कहने, बहुत ही बढ़िया शॉट इस वक्त खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ. शायद 4 रन का इशारा भी हो रहा है अंपायर की तरफ से. प्रतिलेश खरोखर तुला मी ओळखलं नाही, खरं सांग. और सर्वात पहिले मी सर्वांचा या ठिकाणी विभागीय आमदार माझे लाडके नेते तसेच सर्व अधिकारी पदाधिकारी असतील, पक्षाचे इतर सर्व प्रेक्षक, क्रिकेटचे समालोचक आमचे आणि जे बांधील केले क्रिकेट लोकांनी सर्वांचं मी स्वागत करतो. सेटकडे मी आलो होतो, सेटने सांगितलं तुरंत पोहोचा. मी त्यांचाच कार्यकर्ता एक छोटासा, त्यांच्या आवाजला या ठिकाणी मान देऊन पोहोचलेला आहे. त्यामुळे एक मोठा समालोचक माझ्याबरोबर प्रतिलेश भी है. मैच की तरफ एक तेज गेंद हवा में, बहुत आसान सा कैच बिल्कुल विपरीत में आता हुआ दिखाई दे रहा है. तो ये बच्चे लंकेश प्रस्कृत दल पंचायत प्रीमियर लीग, क्या कहने 2022 बहुत ही अच्छा मैच, बहुत ही अच्छा ग्राउंड है. प्रतिलेश पहली बार आलो, पहली बार आया हूँ इस ग्राउंड पर. सेट नहीं होते तो मैं आता ही नहीं. और अब सेट आपके लिए एक शेर पढ़ने वाला हूँ 2022 में, और मैं चैलेंज कर देता हूँ. लिखने वाले हिंदुस्तान में बहुत है, मैंने क्या लिखा वो पढ़ लेना आप. आपके लिए पढ़ने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद. प्रतिलेश हिंदी में शेर पढ़ने वाला हूँ कि नसीब हो तुझे ऐसा उरूज दुनिया में महेंद्र, कि नसीब हो तुझे ऐसा उरूज दुनिया में महेंद्र कि आसमां भी तेरी कामों की तारीफ करे. ये विकास करने वाला हमारा विभागीय आमदार है. इससे पहले भी पढ़ा था मगर स्मृति जया बिल्कुल तैयार लिखा, जो पढ़ने का मौका था मिला नहीं मुझे, मगर आज भगवान ने मौका लाया. मैच की तरफ ये चलता भी हूँ. बहुत खूबसूरत मैच है, खूबसूरत ग्राउंड का दर्शक बैठे हैं. और उस बीच हमारा एक बड़ा अजीज दोस्त जिसका नाम रायगढ़ में नहीं पूरे महाराष्ट्र में चलता, प्रिसिल पाटिल, बहुत ही अच्छे समझ का है. उद्या तुम्ही हात का तिकडे नाही परवा. अच्छा परवा परसों उधर मुरुड प्रीमियर लीग में था, आपने सुना होगा मुझे, वहां भी था. दिल्ली में चला गया था. बहुत सारे चलते, तुम्हारी याद तो सभी निकलती. उस बीच अगली गेंद राइट आर्म टू गेट और बहुत हवा में खेला उठा के एक आसान सा कैच विकेट कीपर के हाथों. इस तरह से
इस ओवर की आखिरी 4 विकेट 3 रन, बिल्कुल गिरती हुई 4 रनों पे 3 विकेट गिर चुके हैं इस वक्त इस ग्राउंड के ऊपर। बहुत ही बढ़िया मैच। देखिए किस तरह गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे गेंदबाज, मगर अपनी खुद सुसाइड कराए, गलत शॉट खेलने में विकेट गिरी भी है और बड़ा नुकसान भी हो टीम के। मगर खूबसूरत सजावट, बड़े झंडे लगे हैं, पक्के सारे समाज के झंडे, सफेद हरा भगवा, क्या कहने हैं, ये मेरे पास अल्फाज भी नहीं, इस वक्त शब्द ही नहीं है। अच्छा लोकेशन है, अच्छा ग्राउंड है प्रतिलेश, वाह क्या कहने। लेफ्ट आर्म बल्लेबाज दौड़ना शुरू कर दिया, बिल्कुल विकेटों के पास से तेज गेंद, बहुत तेज अंदाज में खेला है, बिल्कुल दायरे के अंदर ही रहा, मगर यहाँ पर रन लेने का कोई मौका नहीं। तो इस तरह से ओवर मुकम्मल भी हुई इस वक्त। और जिसको चाहता हूं पत्रे बंधु, तो हमारे सुमित अगदिया इसी टीम का कैप्टन है, बहुत बड़ी टीम है, दल का नाम रायगढ़ में नहीं अक्का महाराष्ट्र जानता है, दावे के साथ कहूंगा। बहुत ही बढ़िया पत्रे बंधु है, आदिल कुरैशी भी है, बहुत सारे खिलाड़ी, सबों का नाम तो याद नहीं, मगर बड़ा नाम है, बड़ा टीम का खेलने का अंदाज भी बहुत ही बढ़िया, अच्छे स्पोर्ट में स्पिरिट भी है इस टीम के अंदर। तो चलिए फिर से लिए चलता हूं मैं साथी कंप्यूटर मराठी के लिए, मेरा प्रतिलेश मेरे दोस्त बैठे हैं, वो आप तक मराठी में समालोचन इस मैच का पहुंचाएंगे अब तक। थैंक यू प्यारा भाई। सो फोर ऑन दी पुट, ओव्हर नंबर फर्स्ट आपण पाहतोय कंप्लीट झाले। बॅटिंग करत असताना बापदेव इलेव्हन बुरुडाली संघ पूर्णतः बॅकफूट वरती गेलाय, पिछाडी वरती गेलाय। ज्या पद्धतीनं धावा करणं गरजेचं होतं त्या पद्धतीचा स्कोर मात्र पाहायला मिळाला नाहीये। आवश्यकता आहे ते चांगल्या पद्धतीच्या बॅटिंगची। अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स असं म्हटलं जातं, तो अटॅक दाखवावा लागेल बॅटिंग करणाऱ्या बॅट्समनला, आणि त्याच वेळी येते की नितांत चांगल्या पद्धतीच्या पार्टनरशिपची सुद्धा गरज आहे। ती पार्टनरशिप होणार का? स्वप्नील मात्रेमध्ये ती धमक आहे, स्वप्नीलकडे चांगल्या पद्धतीचे स्ट्रोक आहेत, आणि ते मात्र आपण पाहतोय देवेश मात्रेने मिळवला एक खूप मोठी विकेट। स्वप्नील मात्रे सारखा महत्वपूर्ण खेळाडू जाईल तंबूच्या अश्राला परत। वन मोर विकेट डाऊन। गगनभेदी गगनचुंबी असा षटकार।
निराशा केली, पण त्यानंतर सत्यमने दाखवून दिलं की मी सुद्धा कच्च्या गुरुत्वाचीला नाहीये. देवेश मातेवरती तो आक्रमण करतोय, हल्लाबोल करतोय, अटॅक करतोय आणि खऱ्या अर्थानं आपल्या संघाला अगदी स्ट्रॉंग अवस्थेमध्ये नेऊन पोहोचवतोय. धावफलकावरती आता मात्र 16 धावा लागतायत. आता मॅच रंगात आले. आता स्कोर बोर्ड मात्र आपण पाहतो अगदी फुलताना पाहायला मिळतोय. धावसंख्येला कर प्राप्त झालाय. तो नो डाऊट इथे मात्र खूप मजा येणार. हा चेंडू अगदी चांगला पाहायला मिळालाय. फलंदाज सत्यम कोळी याला बीट करणारा अगदी शानदार गोलंदाजी, एक दिमागदार कमबॅक ते पाहायला मिळालं ते देवेश मात्री यांच्याकडून. When to go last ball of this over, Satyam is ready on the mark. हा चेंडू आपण पाहतोय लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न. मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक आहे, त्याने डिप्लाय कॅच आणि सत्यमला जावं लागेल तंबूमध्ये परत. एकोणीस धावा झाल्यात, परंतु कोणताच खेळाडू खेळपट्टीवरती थांबायला तयार नाहीये. कुठेतरी विकेट पडत असताना चांगल्या पद्धतीने स्टँड देणं गरजेचं आहे आणि धावफलकावरती फक्त 19 धावा लागल्यात. षटक क्रमांक 30 चालू आहे. रज्जाक कुरेशी यांची गोलंदाजी आता मात्र रंगले. अगदी चांगल्या टप्प्यावरती त्याने मारा केलाय आणि त्याचमुळे आपण पाहतोय बॅटिंग करणारा संघ अर्थात बापदेव बुरडाई संघ पूर्णतः बॅकफूटवरती, पूर्णतः पिछाडीवरती. त्यांना चांगल्या पद्धतीच्या एफर्टची आवश्यकता आहे. त्यांना प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल, शर्तीचे प्रयत्न करावे लागतील. येथे फटका मात्र अगदी चांगला आला होता. डिप्सवर लेगला क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय, फक्त सिंगल पाहायला मिळतात. येथे कुठेतरी
स्टँड देणं गरजेचं आहे, कारण जे महत्वपूर्ण खेळाडू आहेत ना ते मात्र बाद झालेत. त्यामुळे आता पूर्णतः टॅलेंटर्स वरती मोठी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. पण ठळ पंचायत प्रीमियर लीगची फायनल जिंकायची असेल तर टेलेंडरला सुद्धा आपल्या बॅटिंग मध्ये असलेला पोटेन्शियल दाखवून द्यावा लागेल. त्यामुळे अक्षय कुंडेकर पाहायला मिळतोय स्ट्रायकिंग एंड वरती. पाहूया तो कशी बॅटिंग करेल. अक्षयचा मिस टाइम स्ट्रोक गोलंदाजी करत असताना रज्जाक कुरेशी आणि आपल्याच फलंदाजामध्ये डीप लेग नेत्रदीप कॅच. मैदानामध्ये संघाचा संघनायक सुमेध पत्रे येतोय. सुमेध पत्रे म्हटलं की संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात एक प्रसिद्ध असा हा खेळाडू. तो ओळखला जातो त्याच्या बॉलिंग साठी. आज मात्र त्याला बॅटिंग मध्ये करिश्मा करून दाखवायला लागेल. आज संघाला तो लीड करतोय आणि संघाला लीड करत असताना त्याच्या संघ संकटित असताना अडचणीमध्ये असताना सुमेध पत्रेला या मॅच मध्ये तारणहाराची भूमिका निभावावी लागेल. पाहूया सुमेध पत्रे आणि त्याचा साथीदार साहिल पत्रे ही भूमिका कशा पद्धतीने कंप्लीट करणार. हा चेंडू लाऊड अपील पाहायला मिळालंय. एक धाव मात्र आपण जर पाहिली तर अगदी विघात कंप्लीट केले. चांगल्या पद्धतीचा एक कॉन्टॅक्ट पाहायला मिळालाय. रज्जाक कुरेशी यांची शानदार ओव्हर संपुष्टात आले. अगदी भेदक आणि तिखट मारा त्याने केलाय आणि 3 षटकाच्या समाप्ती अखेर 21 धावा धाव फलकावर लागल्यात. तो आता 2 षटकांचा खेळणं शिल्लक आणि पाहूया शेवटच्या 2 षटकांचा खेळ कशा पद्धतीने रंगणार. बॅटिंग करणारा संघ आपण पाहतोय परिस्थितीशी झुंज देतोय, स्ट्रगल करतोय, संघर्ष करतोय. कुठेतरी संघर्ष करत असताना चांगल्या पद्धतीने मॅच फिनिशिंग सुद्धा त्यांना करावी लागेल. पण त्याच वेळी अगदी दमदार बॉलिंग अटॅक पाहायला मिळते. जय लंकेश पुरस्कृत आपण पाहतोय. अगदी शानदार आयोजन नियोजन या संपूर्ण स्पर्धेचा पाहायला मिळाले आणि त्यांना तितका चांगला सपोर्ट आपले दमदार महेंद्र शेठ दळवी साहेब यांना सुद्धा लाभलाय. आणि त्याचमुळे आपण पाहतोय ही स्पर्धा यशस्वीतेच्या शिखरावरती पोहोचले. अनेक लोक आपण पाहतोय संडे असताना चांगल्या पद्धतीची गर्दी पाहायला मिळते आणि ज्या लोकांना ही स्पर्धा पाहायला मिळत नाहीये ते या स्पर्धेत लाईव्ह टेलिकास्ट थेट युट्यूब वर पाहत आहेत. त्यामुळे खरे जर आपण पाहिलं ना तर या स्पर्धेला मिळालेला उदंड प्रतिसाद हेच या स्पर्धेचा खऱ्या अर्थाने यश आहे. ओव्हर नंबर 14 आणि गोलंदाजी मार्क वरती पुन्हा एकदा प्रशांत थांबतोय. त्याने पहिल्या षटकामध्ये बॅटिंग करणाऱ्या संघाची अक्षरशः भंबेरी उडवली होती. फलंदाजांना निरुत्तर करणारी, फलंदाजांना लोटांगण घालणारी गोलंदाजी त्याने केली होती. तो प्रशांत थंबा पाहूया यावेळी कसा मारा करेल. थंबाचा पहिला चेंडू फलंदाजाला बुचकाय टाकणारा अगदी योग्य टप्प्यावरती टाकलाय. ही विकेट जर आपण पाहिली तर चेंडू स्किट होते या विकेटवर ना, त्याचा आज कुठेतरी फायदा मिळवलाय. चेंडू खूप टप्प्यावर ठेवला आणि जोरामध्ये आपण पाहतो स्किट झाल्यामुळे बॅट्समनला मात्र पुलचा फटका कनेक्ट करता आला नाहीये. चेंडू निर्धाव गेलाय, चेंडू डॉट गेलाय, कोणतीही धाव मात्र पाहायला मिळत नाहीये. चांगला मारा थंबाकडनं पाहायला मिळतोय. थंबा सज्ज होतं आपल्या मार्कवरती. हा चेंडू थांबावरती आक्रमण आणि यावेळी साईलने ठोकलाय डीप मिड विकेट बाहेर. फ्लॅट अँड फ्युरियस पद्धतीचा शानदार षटकार. मात्र आपण पाहतोय चांगल्या पद्धतीने बॅटिंग करतोय. एक्सप्लोसिव्ह असा स्ट्रोक त्याने खेळलाय. चेंडू फुल टॉस होता परंतु कनेक्ट करता आला नाहीये. साहिल मात्र आपण पाहतोय पूर्णतः निराश आहे अगदी स्वतःवरती. जर का चेंडू कनेक्ट झाला असता तर नो डाऊट रितेश आयवा कॅचला बक्षीस आहे. आयवा कॅच शाबीरभाई कुरेशी यांच्याकडून 100 रुपयांचं पारितोषिक आहे. 27 ऑन द बुट. साहिल मात्रेवरती सर्वांच्या नजरा लागल्यात. समोर सारखा एक अव्वल दर्जाचा गोलंदाज. येथे पुन्हा एकदा बीट केले साहिल याला. लाऊड अपील पाहायला मिळते.
पंचा मात्र आपण पाहतोय आता डिस्कशन करतील, मीटिंग करतील आणि त्यानंतर निर्णय येईल. अगदी कॉन्फिडन्स असेल पाहायला मिळाले. 27 धाव पाहायला मिळतात धाव फलकावरती. आणि मात्रे आपण पाहतोय ते बाद झालेला आहे. ज्या पद्धतीने विकेट्स पडतायत ते पाहता आता पूर्णतः दबाव, पूर्णतः दडपण बॅटिंग करणाऱ्या संघावरती पाहायला मिळते. महेश शिंदे पाहायला मिळतोय. नवीन फलंदाज बॅटिंग साडे कुठेतरी सुमेध पत्रेचा संघ संघर्ष करतोय आणि त्यांचे जर आपण पाहिलं ना तर आतापर्यंत 8 फलंदाज गारद झालेत. शेवटच्या 2 विकेट आहेत, त्यामुळे शेवटच्या 2 फलंदाजांना चांगले बॅटिंग करून दाखवायला लागेल. अलॉंग द कार्पेट या चेंडूला खेळलाय. फक्त सिंगल पाहायला मिळते या चेंडूवर. संघाची धाव संख्या 1 ने उंच होती आणि 28 धाव आता मात्र धाव फलकावर पाहायला मिळतात. 4थं षटक चालू आहे. यानंतर एका षटकाचा खेळ येणं सुद्धा शिल्लक आहे. चेंडू सुमेधचा मिस टाइम स्ट्रोक जल होण्याची पॉसिबिलिटी. क्षेत्ररक्षक कॅच खाली आला आणि शानदार कॅच पाहायला मिळतोय. सुमेध पत्रे बाद होतोय. बिग ब्लो. नऊ विकेट गेल्यात आणि प्रशांत थंबाचा फायबर पाहायला मिळालाय. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत मित्रांनो. 5 विकेट त्याने टिपल्यात प्रशांत थंबा याने. सेमीफायनलच्या मॅच मध्ये प्रशांतने दाखवलेली गोलंदाजी मधली चमक किंबहुना गोलंदाजी मध्ये दाखवलेला अव्वल दर्जाचा परफॉर्मन्स यामुळे सुमेध पत्रेचा संघ आपण पाहतोय पूर्णतः स्ट्रगल करतोय आणि या संपूर्ण स्पर्धेतील दुसरा फायफर पाहायला मिळालाय प्रशांत थंबा याचा. या स्पर्धेमध्ये न भूतो न भविष्यती अशा पद्धतीने प्रशांत याने गोलंदाजी केले आणि खऱ्या अर्थानं आपल्या दर्जेदार वैविध्यपूर्ण गोलंदाजीने या स्पर्धेवरती अमिट असा ठसा सुद्धा उमटवलाय. चांगला मारा पाहायला मिळालाय. ओव्हर नंबर शेवटचं येणं शिल्लक आणि पाहूया शेवटच्या षटकामध्ये सुशांत कांबळे किती गोलंदाजी करणार. तसं पाहायला गेलं तर कांबळे फक्त बॅट्समन आहे, परंतु या मॅच मध्ये एक पार्ट टाइम बॉलर म्हणून तो गोलंदाजी करतोय आणि मागील मॅच सुद्धा त्याने चांगल्या पद्धतीने गोलंदाजी करता आपल्या संघाला जिंकून दिली होती. कांबळे गोलंदाजीला आला. पहिला चेंडूवरती जोरात आक्रमण करण्याचा प्रयत्न. पंचांकडून इशारा आलाय. चेंडू डिक्लेअर रिझन मध्ये जातोय. लेग बायच्या रूपात या चेंडूवर एक धाव मिळाले आणि धाव फलकावरती आता 29 धावा लागल्यात. यश पाहायला मिळतो बॅटिंग साडी. या चेंडूवरती यशच्या बॅट मधनं एक मोठा स्ट्रोक पाहायला मिळतोय आणि येथे मात्र यश बाद झाला आणि अगदी पाहायला गेलं तर त्याचाच भाऊ होता आणि त्याला मात्र आपण पाहतोय डीप विकेटला टिपले आणि येथे ऑल आउट झालेला आहे. आणि जर आपण पाहिलं तर 29 धावांवरती ऑल आउट केलेला आहे बापदेव बुरुडाळी संघाला. आयात 11 थर्ड संघाची शानदार गोलंदाजी या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळाली. थंबाचा फायबर आणि त्यानंतर सुशांत कांबळे, रजा कुरेशी, देवेश म्हात्रे यांनी केलेली अफलातून गोलंदाजी यामुळे फक्त 29 धावा केलेल्या आहेत. परंतु सुमेध पत्रेच्या संघाकडे असलेला गोलंदाजी अटॅक तो सुद्धा तितकाच दमदार बलशाली आहे, सक्षम आहे, ते सुद्धा विसरून चालणार नाहीये. पाहूया काय घडणार मैदानावरती. कोणता संघ जिंकणार आणि कोणता दुसरा संघ असेल तो सेमी मधील आपलं स्थान पक्क करेल याचा अनालिसिस करण्यासाठी घेऊन जातो मी पुढील सत्रासाठी भाईजान यांच्याकडे. तत्पूर्वी फर्स्ट इनिंग झालेले आहे. आपण आपल्याकडे वेळ आहे 5 मिनिटाचा. सन्मान करून निघाल्याचा आपण पटापट.
महेश टिल्लू, मी टिल्लू याला विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते सर्वप्रथम प्याराबाईंचा सत्कार करायचा आहे. मायेची भगवी शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन केलेला आहे. त्यांच्यानंतर त्यांचे मित्र त्यांच्या समवेत आलेले मनसूद अधिकारी यांचा सुद्धा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय. मनसूद अधिकारी यांचा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय. मायेची भगवी शाल आणि प्रेमाचं प्रतीक एक पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सन्मान केला जातोय. बाई त्याचप्रमाणे माजी उपसरपंच आणि माजी चेअरमन थळ मच्छीमार सोसायटीचे माजी चेअरमन सन्मान्य श्री केशरीनाथ राजके यांचा सुद्धा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय. या ठिकाणी सन्मान केला जातोय सन्मान्य श्री केशरीनाथ राजके यांचा. त्याचप्रमाणे ऍडव्होकेट मनमित पाटील यांचा सुद्धा सन्मान केला जाणार आहे. ऍडव्होकेट मनमित पाटील यांचा सत्कार करायचा ठिकाणी मायेची भगवी शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी त्यांचा सन्मान केला जातोय. त्याचप्रमाणे पंचायत आमचे थळ ग्रामपंचायतचे माजी सदस्य आणि आमचे पाठीराखे या ठिकाणी सन्माननीय अजित म्हात्रे यांचा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय. मी आमचे जय लंकेश ग्रुपचे त्याचप्रमाणे माजी ग्रामपंचायत सदस्य आमचे वाशीद गावचे अनिल पाटील साहेबांचा सुद्धा या ठिकाणी सत्कार केला जातोय. असू दे, पुढच्या वेळेला तुमचीच हे करेल, टीम फाईन मारेल. त्याचप्रमाणे थळ मच्छीमार सोसायटीचे चेअरमन दिनेश चिटके या ठिकाणी उपस्थित आहेत. थळ मच्छीमार सोसायटीचे नवनिर्वाचित चेअरमन त्यांचा सुद्धा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय. प्रभुनाथ हालुकाना यांना विनंती करतोय. मी सरपंच सन्माननीय आमदार साहेबांना विनंती करतोय, त्यांच्या स्वतःची इच्छा आहे की दिनेश चिटके सन्माननीय सरपंच थळ मच्छीमार सोसायटीचे त्यांचा सत्कार केला जातोय. ऐक कॅमेरा ठीक आहे, घेऊन चालतो या समालोचनासाठी पुन्हा एकदा मुन्ना बुखारे यांच्याकडे. धन्यवाद. उर्वरित आपण नंतर करणार आहोत. धन्यवाद विकास दादा. तो सबसे पहले आवे तमाम क्रिकेट के दीवानों का जय लंकेश पुरस्कृत थल ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग 2022 पर्व पहले इस प्रतियोगिता में आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का सहर्ष स्वागत करता हूं. जीतने के लिए 30 गेंदे 30 रनों की जरूरत. सागर जामकर संजय पत्रे पुरस्कृत बापदेव 11 बुरुडाली विपक्ष आयात 11 थल रज्जाभाई कुरैशी, ये दोनों टीम के दरमियान होता हुआ क्रिकेट का महायुद्ध. दोस्तों, चाय में शक्कर नहीं तो पीने में क्या मजा, कॉलेज में लड़की नहीं तो पढ़ने में क्या मजा, और मैदान पर दर्शक नहीं तो खेलने में क्या मजा. तमाम दर्शकों का फिर से एक बार सर्व संघांचे संघमालक ज्यांनी या स्पर्धेमध्ये भाग घेतला होता त्या सर्व संघांच्या संघमालकांना विनंती आहे की आपण या ठिकाणी व्यासपीठाजवळ यायचं आहे. व्यासपीठाजवळ यायचं आहे. मुन्ना तो फिर से एक बार स्ट्राइक पे बल्लेबाज सुशांत कामले, नॉन स्ट्राइक पे अल्ताफ कुरैशी. अंपायर जी का इशारा, लेट्स प्ले, मैच इज ऑन. गेंदबाजी के लिए वाली बाग एक्सप्रेस सुमित पत्रे पावर प्ले की षटक. पहली गेंद बैकफुट पर जाकर पंच करना चाहते थे, स्ट्रोक करना चाहते थे, पर गेंद को सम्मान जरूर दिया. 1 रन से आगाज किया है श्री गणेशा की है. दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं भगवान ने किसी को क्या से क्या बना दिया, किसी को कवि तो किसी को कातिल बना दिया. 2 फूलों का वजन न उठा सकी मुमताज और शाहजहां ने उसके लिए ताजमहल बना दिया. उसी तरह का यहां पर आयोजन किया है जय लंकेश ग्रुप की जानिब से. टीपीएल थल ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग, और इस बार देखिए थल एक्सप्रेस आज अपने रंग दिखलाते हुए बड़े स्ट्रोक लगाने से वंचित किया है.
मात्र एक रन जरूर यहाँ पर मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज सुशांत कामले। सुशांत कामले के पास भी क्लास है दोस्तों, एक बड़े खिलाड़ी है। आज उनकी यहाँ पर डू एंड डाई, क्योंकि फाइनल में प्रवेश करना है, ग्रैंड फिनाले में प्रवेश करना है, तो यहाँ पर 30 गेंदों में 30 रन बनाने होंगे। गेंदबाजी मार्ग पर फिर से एक बार हार, इस बार देखिए नजाकत इसी तरह से बल्लेबाजी करते, क्योंकि भली बात ही जानते हैं सुमित पैत्रे से एक विकेट टेकर गेंदबाज है, उनके ऊपर प्रहार करना बजे के पांव पे कुराड़ी मारना, तो यहाँ पर वो संयमी पारी खेल रहे, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे, अपनी डूबती नैया को किनारे पर लाते हुए। तो यहाँ पर फिर से 3 से 3 जरूर होते हुए फिर से एक बार सुमित पैत्रे इस बार अपर कट करना चाहते थे, गुलनेस बॉल में टप्पा खाने के बाद अनएक्सेप्टेड बाउंस जिसे कहा जाता है, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद की डिलीवरी, ब्लाइंड स्ट्रोक, पकते भजी मांगते वड़ा, डॉट गेंद जाती हुई, कोई रन की गुंजाइश नहीं, और गुंजाइश को खारिज करते हुए थल एक्सप्रेस गेंदबाज सुमित पैत्रे अपने ओर की अगली गेंद पावर प्ले के षटक में जकड़ कर रखा है सुशांत कामले जैसे बल्लेबाज को। इस बार अपर कट किया है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, और देखिए दोस्तों जाइए जोर से हर्षल चिटके बिट्टू, अच्छी कोशिश वहां पर, वहां से खिलाड़ियों से सब दर्शकों से गुजारिश है कि वहां से थोड़ा सा हटिए और मैदान पर पानी लेके जाइए। मुन्ना भाई 1 मिनट बस, अभी मैं आपसे इजाजत चाहता भी हूं, शायद मेरी आवाज इस थलकेज ग्राउंड पे गूंजती भी होगी, पर शेर सुनना, जिसको शेर कहते हैं कि फूल हो तो गुलाब जैसा, महल हो ताज जैसा, लीडर हो शेर जैसा, बस अभी लिखा हूं, बस 14 साल के बाद लिखने लगा मेरे बेटे, बहुत अच्छा बोलते हैं आप। बहुत ही बढ़िया पापा भाई, वो सागर ही क्या जिसका साहिल न हो, वो सागर ही क्या जिसका साहिल न हो, वो चमन ही क्या जिसमें फूल न हो, और वो आसमान ही क्या जिसमें तारे न हो, और वो क्रिकेट का मैदान ही क्या जिसमें आमदार उपस्थित न हो। तो फिर से एक बार यहाँ पर आप यहाँ पर तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से एक बार आपका इस्तिकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ प्यारा भाई। तो दोस्तों अक्सर कहा जाता है लैला के शादी में लफड़ा हो गया, लैला की शादी में लफड़ा हो गया, फील्डर इतना भागा कि लंगड़ा हो गया। हमारे हर्षल चिटके थोड़े से लंगड़े होते हुए, फंबल होते हुए, यहाँ पर इंजर्ड होते हुए, पर उन्होंने अपने टीम के लिए एफर्ट दिखलाया दोस्तों, तो इस खिलाड़ी के लिए भी तालियां बजाए, बहुत ही बढ़िया एफर्ट। ग्राउंड खाली करायचं है। तो दोस्तों तब तक एक शेर अर्ज करना चाहूंगा, इस टूर्नामेंट के लिए जीत की उम्मीद लगा रखी थी, नजर मैदान पर टिका रखी थी, दुआओं की कतार लगा रखी थी, जीत तो डॉट डॉट की होनी थी, क्योंकि सीरीज टूर्नामेंट टीपीएल की लगा रखी थी, और बहुत ही बढ़िया आयोजन और नियोजन इस प्रतियोगिता के द्वारा डॉक्टर राजाराम उलवा ने उसे चेक किया है, खिलाड़ी हर्षल चिटके। तो फिर से एक बार दोस्तों चलते हैं क्रिकेट के कुरुक्षेत्र पर, एक भव्य दिव्य टूर्नामेंट, नीम का पेड़ चंदन के पेड़ से कम नहीं, नीम का पेड़ चंदन के पेड़ से कम नहीं, खारेट का मैदान भी वानखेड़े स्टेडियम से कम नहीं। दोस्तों इस मैदान के लिए तालियां बजाए, पीर हजरत काजी अली शाह बाबा के नाम से जाने वाला ये क्रीड़ांगन, इस मैदान पर फिर से एक बार सुमित पैत्रे इस बार अच्छी गेंद ऑन खेलना चाहते थे, आड़े बल्ले से बल्ले का अंदरूनी हिस्सा जरूर लगा था, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर ना पहुंचा, मात्र बिना कोई विकेट खोए 4 रन। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का नजराना पेश करते हुए गेंदबाज सुमित पैत्रे, अलीबाग एक्सप्रेस जिसे कहा जाता है, आज इस गेंदबाजी के ऊपर मुतकरन दिखाते हुए 30 गेंदों में 30 रनों की जरूरत थी, मात्र 4 रन खर्च किए। अभी भी जीतने के लिए 24 गेंदे 26 रनों की जरूरत। एक रोमांचक मुकाबला, कांटे की टक्कर, ग्रैंड फिनाले में प्रवेश करना है तो यहां पर अपने इरादे स्पष्ट करने होंगे। बल्लेबाज अल्ताफ कुरैशी
तो टीम यहाँ पर सर की है सागर जामकर और संजय जी पत्रे, पुरस्कृत बापदेव 11 मुरुडाली थल, और उसी तरह से आयात 11 थल रज्जा भाई कुरैशी। इन दोनों टीमों के दरमियान होता हुआ क्रिकेट का घमासान युद्ध इस क्रिकेट के पंडरी पर। तो गेंदबाजी के लिए किसे आमंत्रित किया जाएगा, और गेंदबाजी के लिए आते हुए साहिल मात्रे, जिन्होंने एक छक्का जरूर जड़ा था अपने डूबती नैया को। क्या इस बार किस तरह की गेंद होगी, और पहली गेंद के ऊपर ब्रेक थ्रू, आफ्ताब कुरैशी गोल्डन डक का शिकार। बैक टू द पेविलियन, डीजे को मौका। तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, हार के मायूस न होना, अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो यहां पर ब्रेक थ्रू दिलाया गेंदबाज साहिल मात्रे ने, साहिल यानी समुंदर, और आज समुंदर की तरह लहरते हुए पहली गेंद पर गोल्डन डक का शिकार अल्ताफ कुरैशी। बैक टू द पेविलियन, नए बल्लेबाज कुणाल भुजे। तो यहां पर अगर किसी भी खिलाड़ियों को अगर चोट होती है तो डॉक्टर राजाराम हुलवान हमारे पास है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, डॉक्टर राजाराम हुलवान सर। तो फिर से एक बार दोस्तों चलते हैं क्रिकेट के कुरुक्षेत्र पर, इस क्रिकेट की पंडरी पर। गेंदबाजी मार पर साहिल मात्रे, स्ट्राइक पे बल्लेबाज कुणाल भुजे। जीतने के लिए 30 गेंदों में 30 रनों की जरूरत, और यहां पर स्कोर रुका हुआ एक ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन, दूसरा ओवर प्रगति पर। पहली गेंद पर सिकंजे में फांस लिया गेंदबाज साहिल मात्रे ने। इस बार स्क्वायर करना चाहते थे, इस बार लाजवाब गेंदबाज, लाजवाब फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए यहां पर शुभम सर मैं कहना चाहूंगा प्रेशर आता हुआ, क्योंकि जब भी छोटा स्कोर होता है ना तो बल्लेबाज थोड़ा सा प्रेशर में आता है, हीट करूं डिपेंड करूं, इस तरह का मनोवैज्ञानिक प्रेशर आता हुआ कुणाल भुजे के ऊपर। डॉट गेंद जाती हुई, स्कोर रुका हुआ मात्र 4 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी मार्ग पर फिर से एक बार, और इस बार देखिए गेंद डिक्लेयर जोन में, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा, दक्षिण अंपायर सर का इशारा। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। बंजर खेती में अगर फसल उगाना है तो मैच में रनों की बारिश करनी होगी। तो यहां पर जो 30 रनों का टारगेट चेस करना है तो चौवे लगाने होंगे, छक्के लगाने होंगे। फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर साहिल मात्रे कुणाल भुजे के लिए। इस बार कोई तरह का मौका नहीं दे रहे, पर इस बार अंपायर जी हमारी तरफ मुड़ते हुए विट्ठल विट्ठल विट्ठला, एक वाइट मिलाला, और यहां पर खराब गेंद जाना था वाशी, पहुंच गए काशी। अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर में इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन स्कोर बोर्ड पर। अभी भी जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत, दूसरा और प्रगति पर। गेंदबाजी मार्ग पर साहिल सुमेध पत्रे थोड़ा सा काट मंत्र देते हुए उन्हें किस तरह की गेंदबाजी की जाए, क्योंकि सबसे लोएस्ट स्कोर खड़ा किया है 30 गेंदों में 30 रन बनाने होंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम आयात 11 थल को। इस बार देखिए गेंद हवा में, एलिवेशन, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गेंद के नीचे अलीबाग एक्सप्रेस, और बल्लेबाज कुणाल भुजे। बैक टू द पेविलियन, दूसरी विकेट का पतन। मिलने से नहीं डरता, क्योंकि उसको डाली पर नहीं अपने पंखों पर विश्वास होता है। पर बल्लेबाज शांत कामले अभी भी स्ट्राइक पर जकड़ कर है, तो उनको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। पिछली मैच में धुआंधार बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज रियाज कुरैशी मैदान पर नमूद होते हुए स्कोर रुका हुआ मात्र 2 विकेटों के नुकसान पर 6 रन। बहुत ही कठिनाई परिस्थिति में डाल दिया है जिस तरह से आयात 11 थल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बापदेव 11 बुरुडानी टीम को थोड़ा सा जकड़ कर रखा था, उसी तरह से टीट फॉर टैट, जस्ट प्रत्युत्तर यहां पर देते हुए
बल्ले गेंदबाजी करने वाली टीम बापदेव इलेवन बुरुडाली, सागर जामकर और संजय जी पत्रेसर इनकी ये टीम। और इस बार स्क्वायर कट किया है, डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे, भाग मिल्खा भाग। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। इस 2 रनों की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। रविंद्र जडेजा इनका जर्सी नंबर 8 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ। अभी भी इस ओवर के आखिरी 1 गेंद आना बाकी। लाजवाब गेंदबाजी का नजराना पेश करते हुए गेंदबाज साहिल मात्रे। इस बार गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ तोहफा क्या कबूल होगा? और इस बार देखिए नो गेंद, करीबी में आटा गिला, जिस तरह से कहा जाता है। अंपायर सर का इशारा, ओवर स्टेप। और यहां पर अब तो आप गुटलियों के दाम, आयुष मराठी में कहा जाता है, अंधरा मांग तो 1 डोला और देव दे तो 2 डोले। यहां पर बल्लेबाज को लाइफ लाइन, और दूसरी बात अगली गेंद फ्री हिट संजीवनी जिसे कहा जाता है। 3 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 1-1-11, 11 रन स्कोर बोर्ड पर। यहां पर क्या लाइफ लाइन का फायदा उठाएंगे बल्लेबाज सुशांत कांबले? तो फिर से एक बार फ्री हिट की गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज सज्ज होते हुए इस बार फ्री हिट की गेंद जड़ में डालने की कोशिश, सटीक यॉर्कर। दोस्तों क्रिकेट में 2 चीजों का सम्मान किया जाता है, एक तो सर सचिन तेंदुलकर और दूसरा परफेक्ट यॉर्कर। और उसी तरह की यॉर्कर गेंद डाली थी गेंदबाज साहिल मात्रे ने। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। जीतने के लिए भी 18 गेंदे और 19 रनों की जरूरत। तो सबसे पहले मैं जीते हुए जो संघ मालक है उनसे गुजारिश करूंगा कि पिंडाल में तशरीफ लाए। सभी संघ मालकों से गुजारिश है कि मैच होने के बाद पिंडाल के पास तशरीफ लाए। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शम्मा परवाने को जलना सिखाती है। अरे गिरने वालों को होती है तकलीफ, पर ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। जो गलती की थी क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गेंदबाजी करने वाली टीम बापदेव इलेवन बुरुडाली, सागर जामकर और संजय जी पत्रेसर इनसे बिलोंग पुरस्कृत की हुई ये टीम। उसी तरह से आयात इलेवन थल, रज्जाक भाई कुरैशी स्पॉन्सर की हुई संघ मालक इनकी ये टीम। आज यहाँ पर ग्रैंड फिनाले में कौन सी टीम प्रवेश करेगी? अभी गेंदबाजी के लिए निजी दूसरा, टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज अलीबाग एक्सप्रेस सुमेध पत्रे। क्या फिर से एक बार रियाज कुरैशी उनके गेंद का सामना करेंगे, जबकि नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाज सुशांत कांबले आज शांत बल्लेबाजी करते, क्योंकि ये इस तरह की बल्लेबाजी संयमी रहेगी, क्योंकि 30 गेंदों में 30 रन बनाने हैं। ग्रैंड फिनाले में प्रवेश करना है, टीपीएल थल ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग 2022 का दावेदार होना है, तो इसी तरह से संयमी पारी खेलनी होगी। इस बार तेज तर्रार गेंद आने वाले से जरूर खेला, शॉट मिड ऑन की दिशा में गेंद के नीचे साहिल मात्रे। जब तक फील्ड करते हैं तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 12 अंक। मुझे याद दिलाता है T20 का मैच इंग्लैंड बनाम इंडिया, जिसमें 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाए थे। युवराज सिंह और इंग्लैंड की रानी से शादी कर दामाद बन गए थे, ऐसा दबदबा था। अभी भी 12 गेंदों में 50 रन बनाए थे। इस बार अच्छी गेंद, नजाकत, बड़ा स्ट्रोक, यहां पर रूम बनाकर खेलते हुए 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। मोहम्मद सिराज इनका जर्सी नंबर 13 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ। दोस्तों आजकल के नौजवान लड़के 4 चीजों के पीछे दौड़ते हैं, एक तो पबजी, दूसरा पैसा, तीसरा क्रिकेट, चौथा लवर। लवर के पीछे दौड़ने वालों के लिए कहना चाहूंगा, देवदास की तरह जान मत दो यारो, ना चंद्रमुखी ना पारो, एक स्ट्रॉन्ग बियर मारो, आराम की जिंदगी गुजारो। तो यहां पर फिर से एक बार सुमित पत्रे अपने बॉलिंग मार्ग पर इस बार देखिए डिफेंस करना चाहते थे, बचाव तरीके से खेलना चाहते थे, पर अलीबाग एक्सप्रेस आज इन्होंने काफी प्रभुत्व दिखाया गेंदबाजी मार्ग पर, कंजूसी गेंदबाजी करते हुए। पहले ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए थे और इस ओवर में मात्र अभी भी 3 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च करते हुए स्कोर रुका हुआ 13 रन।
अभी भी 17 रनों की जरूरत। ये डिफेंस होता है, ये मानसिक दबाव यहां पर दिखाई देता हुआ सुशांत कामले के ऊपर। फिर से एक बार सुमित पत्रे अपने ओर की अगली गेंद, मृत गेंद, तेज गेंद, क्योंकि लाइनअप से थोड़े से भटक गए थे, तो फिर से एक बार उसी तरह से गेंदबाजी करनी होगी। अपनी ओर की चौथी गेंद डालेंगे, सामना करेंगे आयात 11 थर्ड टीम के कप्तान और सलामी वीर बल्लेबाज सुशांत कामले। इस बार बैटर स्वीप करना चाहते थे, लेग स्टिक के बाहर जाने वाली गेंद दक्ष पंचाम प्रीतम पाटिल सर पर कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, लेग बाइस के रूप में एक रन जरूर मिलता हुआ इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 14 रन स्कोर बोर्ड पर। यहां पर अभी अच्छी गेंदबाजी होती हुई बापदेव विलवान गुरुडाली की जानिब से अभी भी 16 रन पिछाड़ी पर अपने लक्ष्य से, अपने जीत की कतार पर अगर जीतना है तो 16 रन बनाने होंगे। जय लंकेश आयोजित भव्य टूर्नामेंट, इस प्रतियोगिता का आज का अंतिम दिन। फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज सुमित पत्रे अपनी ओर की 5वीं गेंद डालेंगे, सामना करेंगे बल्लेबाज रियाज कुरैशी। दोस्तों ये रियाज कुरैशी जितने शांत दिखते हैं, पर उनका बल्ला अगर हल्ला बोल करने लगा तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों को चक्कर में डालते हैं। यही रणनीति, यही स्ट्रैटेजी उनका बल्ला अक्सर कहता है। पर देखना आज उनका बल्ला कितना शांत होगा, किस तरह की बल्लेबाजी होगी। और इस बार औड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, अलीबाग एक्सप्रेस आज अपने रंग में आते हुए फिर से एक बार डॉट गेंद जाती हुई। अभी भी इस तीसरे ओवर की आखिरी एक गेंद आना बाकी, स्कोर रुका हुआ 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 13 गेंदें, अभी भी 16 रनों की जरूरत। क्या होगा इस मैच में? ग्रैंड फिनाले में प्रवेश करना है तो यहां पर रन बनाने होंगे, बटोरने होंगे, चुराने होंगे। तो क्या ये मौका देंगे अलीबाग एक्सप्रेस? सुमित पत्रे अपनी ओर की आखिरी एक गेंद डालने के लिए तैयार। पर इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा जरूर लगा था, गेंद शॉर्ट पॉइंट की दिशा में ट्रैवल होती हुई तब तक एक रन आसानी से मुकम्मल। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 3 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन। जीतने के लिए अभी भी 12 गेंदे, 15 रनों की जरूरत। दीपक बुंदके, सन्माननीय श्री दीपक बुंदके गौरव मंडळाचे सदस्य यांना मी विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। त्याचप्रमाणे जे जे या स्पर्धेमध्ये अलिबाग प्रीमियर लीग मधील संघ मालक आहेत त्यांना सुद्धा मी विनंती करतोय की आपण व्यासपीठाजवळ येऊन हस्तनस्त व्हायचं आहे। आणि जे जे सन्मानित निमंत्रित केलेले आहेत आमचे पाहुणे त्यांनी सुद्धा यायचं आहे। आपण आपल्या जेव्हा स्पर्धा ठरवली होती त्यावेळेला आमच्या आमदार साहेबांनी, लाडके आमदार साहेबांनी आम्हाला सांगितलं होतं की या मैदानामध्ये या 3 दिवसांमध्ये जे जे आपले ज्येष्ठ खेळाडू आहेत, त्याचप्रमाणे जे जे आपले ज्येष्ठ व्यक्ती आहेत या तीन संपूर्ण तळगावातील त्यांचा सन्मान केला जावा। त्याच पद्धतीने आपण 3 दिवस त्यांचा सन्मान केलेला आहे। या ठिकाणी प्रत्येकाला आमंत्रित करून प्रत्येकाचं आपल्या पद्धतीने एक स्वागत केलेलं आहे सर्वांचं। जे जे राहून गेले असतील त्यांचा सुद्धा मी विनंती करतोय की त्यांना येऊन या ठिकाणी यायचं आहे। दीपक स्थानापन्न व्हायचं। तो 12 गेंदे 15 रनों की जरूरत और पहली गेंद दिशा से भटकते हुए अंपायर अपने 5 हुए खोले। आईसीसी लॉ नंबर 22 पनिशमेंट देते हुए जाना था वाशी, पहुंच गए काशी। इस अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। 12 गेंदे 14 रनों की जरूरत। अक्षय कोंडेकर गेंदबाजी मार्ग पर अपनी ओर की अगली गेंद, साइड पे बल्लेबाज रियाज कुरैशी। और इस बार गेंद हवा में, मिड ऑफ के रीजन में स्वप्निल, और वहां पर अच्छी कैच लपकते हुए रियाज कुरैशी बैक टू द पैवेलियन। तीसरे विकेट का पतन, डीजे को मौका।
निकला न करो रूप की रानी। प्रेशर दिखाई देता हुआ अपने दिशा से भटकते हुए गेंदबाज अक्षय कोंडेकर इस एक रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 23 रन। जीतने के लिए मात्र 10 गेंदे, 7 रनों की जरूरत। आयात 11 थर्ड टीम क्या ग्रैंड फिनाले में प्रवेश करेगी, इसलिए होने वाला ये महायुद्ध। और ये देखिए नौकर करते हुए नशीब पांडू, तो क्या करेगा पांडू, हाथ में से छूट गया चेंडू और यहां पर फ्री हिट की गेंद। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 24 रन, 24 ऑन द बोर्ड। अभी भी जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत, 10 गेंदे 6 रन। क्या फिर से एक बार सुशांत कामले इस फ्री हिट की गेंद के ऊपर एक संजीवनी लगाएंगे और अपने टीम को आयात 11 थल को ग्रैंड फिनाले में प्रवेश कराएंगे। पर इस बार अच्छी गेंदबाजी आड़े बल्ले से जरूर खेला हुआ, यहाँ पर खराब फील्डिंग दोस्तों, घर फिरे कि घर के वहां से घूमे जाते, उसी तरह का चित्र यहाँ पर देखना है। दोनों भी जब खिलाड़ियों ने अच्छी रनिंग विकेट पर 2 रन आसानी से मुकम्मल करते हुए इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 26 रन। जीतने के लिए मात्र अभी भी 4 रनों की जरूरत। दोस्तों अक्सर कहा जाता है फर्क होता है अमीर और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ अच्छा लिखा है तकदीर में। तो यहाँ पर अच्छी तकदीर जरूर लिखी है। बल्लेबाजी करने वाली टीम आयात 11 थल, जबकि गेंदबाजी करते हुए टीम बापदेव 11 पुरु डाली थोड़ा सा बल्लेबाजी में नाराज किया था पर उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है टीम बापदेव 11 पुरु डाली को। फिर से एक बार अक्षय कोंडेकर अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार। सलामी वीर बल्लेबाज कूद कप्तान ज्याच्या बॅटीलाधार आज तो संघाचा कर्णधार सुशांत कामले। पर यहां पर दबाव और दबाव दिखाई देता हुआ गेंदबाज अक्षय कोंडेकर के ऊपर अपने दिशा से भटकते हुए और अंपायर जी ने दिए उन्हें वाइड के फटके। इस अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है शुभम कानपुरे सर बदलाते हुए 27 रन। जीतने के लिए अभी भी 3 रनों की जरूरत। तो इस बार इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 28 रन, 28। अभी भी 8 गेंदे और 2 रनों की जरूरत। 8 गेंदे 2 रन, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी और पूरा श्रेय जाता है रज्जाक भाई कुरैशी जिन्होंने कंजूसी गेंदबाजी की। क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी, ऐसे कहते हुए रज्जाक भाई। पर इस बार अच्छी गेंदबाजी अक्षय कोंडेकर अपने भी रंग में आते हुए डॉट गेंद जाती हुई। यहां पर थोड़ा सा दबाव दिखाई रिलीज किया है गेंदबाज अक्षय कोंडेकर ने। 7 गेंदे 2 रनों की जरूरत। इस बार गेंद हवा में एक्स्ट्रा कवर रीजन डीप बाउंड्री लाइन के बाहर, टीपीएल चौकार, विजयी चौकार। ससुराली क्या जिसमें साली न हो, और वो क्रिकेट का मैदान ही क्या दोस्तों जिसमें ताली न हो। तो तालियां बजाकर प्रशांत थापा का स्वागत किया जाए।
मी विनंती करतोय दोन्ही संघाच्या संघ मालकांना आपापले संघ घेऊन या ठिकाणी यायचे. फायनलचे संघ नाणेफेक या ठिकाणी होणार आहे. संपन्न करू आपण. मी सन्माननीय अजित म्हात्रे, आमचे परम मित्र, लक्ष्मी रिसॉर्टचे मालक, त्याचप्रमाणे थळ ग्रामपंचायतचे माजी सदस्य यांना विनंती करतो, एक उत्तम क्रिकेटर अजितजी म्हात्रे यांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते प्रशांत धनबा यांचा सन्मान करायचा आहे. त्यांनी अतिशय जबरदस्त खेळाचं प्रदर्शन करत